हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए जो है एक नया सीरीज लेकर आया हूं जिसे शुरू करना चाहता हूं। कमेंट करके आप बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्या आप इंग्लिश ग्रामर रोहित सर से पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इंग्लिश ग्रामर जो है इसका मतलब होता है अंग्रेजी व्याकरण। इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी, ग्रामर का मतलब व्याकरण। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश के बारे में मैंने बता दिया है, इसका डिफिनेशन समझा दिया है कि इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ऑफ गुड कम्युनिकेशन स्किल विच इज यूटिलाइज्ड बाय मोस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड एज ए ग्लोबल लैंग्वेज इन ऑल एरिया ऑफ देयर लाइफ। तो इंग्लिश के बारे में मैंने बता दिया, आप जाके वो डिफिनेशन देख सकते हैं उस वीडियो को सर्च करके। इंग्लिश के बारे में मैंने बता दिया है, ग्रामर के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। व्हाट इज ग्रामर? तो ग्रामर इज ए वे विच टीचेज अस हाउ टू रीड, हाउ टू राइट, हाउ टू स्पीक एक्यूरेटली। जी हाँ, व्याकरण वह रास्ता या मार्ग है जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना तथा शुद्ध शुद्ध पढ़ना सिखलाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ग्रामर इज ए सेट ऑफ रूल्स विच गवर्न्स द लैंग्वेज। यानी व्याकरण नियमों का एक ऐसा संग्रह है जो भाषा को अनुशासित करता है। तो यानी कुल मिला के देखा जाए तो ग्रामर क्या है? एक सेट है जिसमें रूल्स को जानना है, नियमों को जानना है। हर भाषा का अपना एक रूल्स होता है। जैसे हिंदी व्याकरण होता है, संस्कृत व्याकरण होता है, उसी तरह से जो है इंग्लिश ग्रामर होता है यानी अंग्रेजी व्याकरण। तो इसमें जो ये मैं जो शुरू कर रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर, ये एक सीरीज है जिसका नाम है फ्रॉम जीरो टू एडवांस। यानी एकदम शुरू से इसमें शुरुआत कर रहा हूँ, शुरू से बता रहा हूँ। जिसमें आपको शुरू में आता है अल्फाबेट। अगर अंग्रेजी की बात की जाए तो सबसे पहले अल्फाबेट आता है जिसका हिंदी होता है वर्णमाला। तो मैं यहाँ डिफिनीशन नहीं बता रहा हूँ, अगर आप कहेंगे तो मैं इन सब का डिफिनीशन जो है, डिफिनीशन का एक वीडियो बना दूंगा जिसे मैं लिखा भी दूंगा और आप उसे नोट कर लेंगे। फिलहाल मुझे उम्मीद है कि आप सब जानते होंगे, मुझे बस उसको ब्रश अप करना है। आपके जो थोड़ा बहुत भूले होंगे उसको ब्रश अप करना। अल्फाबेट मिस होता है वर्णमाला, क्योंकि बहुत नीचे क्लास की बात है, 5 6 3 4 5 6 की बात है जिसमें हमें सीखना होता है। तो अल्फाबेट यानी वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड अल्फाबेट, इट इज रिटेन इन ऑर्डर। अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई को वर्णमाला कहते हैं। इसे ऑर्डर यानी क्रम से लिखा जाता है। ए बी सी ये सबसे छोटी इकाई है, लेकिन कैसे लिखा गया है? क्रम से लिखा गया है। यहाँ डैश डैश का मतलब, यहाँ सी के बाद डी, डी के बाद ए बी सी डी। अगर आपको याद होगा तो पता होगा कि जेड तक में बीच में कौन कौन से लेटर आएंगे, कौन कौन से अल्फाबेट आएंगे। तो अल्फाबेट का अंग्रेजी में परिभाषा होता है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड अल्फाबेट, इट इज रिटेन इन ऑर्डर। अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई को वर्णमाला कहते हैं, इसे क्रम से लिखा जाता है। और जहां लेटर अक्षर, इसका डिफिनीशन होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज कॉल्ड लेटर, इट इज नॉट रिटन इन ऑर्डर। ये क्रम से नहीं होता है, ये क्रम से लिखा नहीं जाता है। तो ये हो गया दोनों का डिफिनीशन, अल्फाबेट और लेटर का। अल्फाबेट जो क्रम से होता है, अगर एबीसीडी क्रम से हो तो अल्फाबेट कहेंगे। इसका डिफिनीशन ये होता है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश विच इज रिटन इन ऑर्डर, यानी क्रम से हो, लाइन से हो। ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी। पूरा एबीसीडी पढ़ के सुनाऊं? एबीसीडी जेड, यानी जितने भी लेटर्स होते हैं 26 लेटर, वो अल्फाबेट होते हैं। एक्चुअली में ज्यादा ही क्लास बोल दिया कि 3 4 5 6 में सीखना होता है। एक्चुअली ये तो प्री नर्सरी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में जो है टीचर लोग बताते हैं, एबीसीडी सिखाते हैं। फिलहाल उससे मैटर नहीं है, ज्ञान जो भी हो, अगर भूल रहे हो तो उसे रिमाइंड कर लेना चाहिए, उसे ब्रश अप कर लेना चाहिए। फिलहाल हम बात कर रहे हैं लेटर, अक्षर। अक्षर की बात कर रहे हैं। अक्षर वही चीजें, अक्षर ही होता है, बस फर्क इतना होता है, ध्यान दीजिएगा, कि इसको क्रम से लिखते हैं और इसको क्रम से नहीं लिखते हैं। एबीसीडी को ही अल्फाबेट बोलते हैं, एबीसीडी को ही लेटर भी बोलते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? केयरफुल गाइस, केयरफुल। यहाँ दोनों में अंतर क्या है? यहाँ जो है ये क्रम से आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और ये क्रम से नहीं आता है। देखिए सी आ गया, अब ए बी चला गया, पता नहीं है ए बी कहाँ गया, यानी ये आउट ऑफ क्रम होता है। सी के बाद डी आना चाहिए तो पी आ गया, पी के बाद जो है क्यू आना चाहिए तो ए आ गया। इसका कोई क्रम नहीं है, इसलिए इसको लेटर कहेंगे। वही 26 जो अल्फाबेट है, क्रम से नहीं रहेंगे तो लेटर कहलाएंगे, और क्रम से रहेंगे तो एबीसीडी कहलाएंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो इसका परिभाषा होता है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश इज रिटन इन ऑर्डर इज कॉल्ड अल्फाबेट, and the smallest unit of English alphabet which is not written in order is called
लेटर आप कहेंगे तो मैं इसका जो है पूरे का डिफिनीशन का एक वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा, जिसे आप नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉवेल, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा, वॉवेल नहीं कहेंगे, वॉवेल। वॉवेल यानी स्वर वर्ण, ये 5 होते हैं, इनमें से 5 अगर निकल जाए, कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, ये 5 याद रखिएगा, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, 5 याद रखना है आपको, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, 5 याद रखना है। 5 क्या है, वॉवेल है, स्वर वर्ण है, किसमें, इसमें से निकल गए। कॉन्सोनेंट, इनकी संख्या होती है 19 होती है, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू नहीं एक्स जेड। तो आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 होती है इनकी संख्या। सेमी वॉवेल यानी कि अर्ध स्वर, ये 2 होते हैं, इनमें से डब्ल्यू और वाई को निकाल दिया जाए तो ये 2 जो होते हैं सेमी वॉवेल वॉवेल की बात करते हैं। व्हाट इज वॉवेल, तो इसका डिफिनीशन होता है कि द लेटर्स of which do not take the help of any other letter to be pronounced is called vowel। हिंदी में बता रहा हूं, वे अक्षर जो उच्चारण के लिए किसी अन्य अक्षरों की सहायता नहीं लेते हैं, उन्हें वॉवेल यानी स्वर वर्ण कहा जाता है। जैसे उच्चारण कीजिए, ए ई आई ओ यू, इसके उच्चारण में वॉवेल ही मिलेंगे, ये दूसरे अदर जो है साउंड का हेल्प नहीं लेते हैं, इसलिए इनको अलग रखा गया है और इनका नाम दिया गया है वॉवेल यानी स्वर वर्ण। वे अक्षर जो उच्चारण के लिए किसी दूसरे अक्षरों की सहायता नहीं लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वॉवेल कहते हैं। याद रहेगा ना। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट, व्यंजन। द लेटर्स विच टेक द हेल्प ऑफ वॉवेल टू बी प्रोनाउंस्ड इज कॉल्ड ऑल कॉन्सोनेंट। The letters which take the help of vowel to be pronounced is called consonant। हिंदी में समझते हैं, वे अक्षर जो उच्चारण के लिए वॉवेल यानी स्वर वर्ण की सहायता लेते हैं, उन्हें कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे उदाहरण से देखिए, इनकी संख्या 19 है। बी, अगर मैं बी का उच्चारण करूं, बी ई आ रहा है, बी का उच्चारण करूं, सी का उच्चारण करूं तो इसमें भी आएगा, डी का उच्चारण करूं तो इसमें भी आएगा। यानी ये जितने भी लेटर हैं ये सभी कंसोनेंट इसलिए कहलाएंगे क्योंकि ये बिना वॉवेल के ये उच्चारण नहीं किए जा सकते, इसलिए इनको कंसोनेंट कहते हैं। चलिए इसके बाद जो है सेमी वॉवेल की बात करते हैं। अर्ध स्वर, अर्ध स्वर का मतलब होता है, सेमी का मतलब आधा यानी अर्ध, जो अर्ध स्वर है, आधा स्वर है, डब्ल्यू और वाई। द लेटर्स विच आर कंसोनेंट बट इन प्रोनाउंसिएशन इन वर्ड in sentence they are pronounced like vowel, they are called semi vowel। वे अक्षर जो एक्चुअली कंसोनेंट होते हैं लेकिन उच्चारण में कभी कभी वॉवेल की तरह उच्चारण किए जाते हैं, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर यानी सेमी वॉवेल कहा जाता है। इनकी संख्या 2 है, डब्ल्यू और वाई, ये सेमी वॉवेल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है वर्ड। वर्ड किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, यहां से जो है वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे ध्यान दीजिएगा। वर्ड यानी शब्द किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। अक्षरों का एक ऐसा मेल जिसका एक पूर्ण अर्थ होता है, उसे शब्द कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पेन, पी ई एन, इसमें 3 अक्षरों का मेल है। बुक मीन्स किताब, इसका एक अर्थ होता है किताब या पुस्तक। इसमें कितने मेल हैं, 1 2 3 4 लेटर्स, 4 लेटर्स के मेल हैं। इसमें 5 लेटर्स के मेल है और इसका एक मीनिंग होता है, इसलिए इसे वर्ड कहा जाता है। तो इसका परिभाषा आपको याद रखना है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। यानी हिंदी में इसे कहेंगे कि अक्षरों का एक ऐसा मेल जिसका एक पूर्ण अर्थ होता है, उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो पेन, बुक, टेबल, वाटर, मैंगो, ही, सी, इटीसी एटसेट्रा, इतना ही नहीं है बल्कि और भी है, इसलिए मैंने एटसेट्रा लिखा हुआ है, इटीसी लिखा हुआ है। सेंटेंस, अब ये मत समझिएगा कि 1 2 3 4 5 6 और 7 ही जो है दुनिया में वर्ड है, नहीं, ये काउंटलेस है वर्ड जो इस दुनिया में रोज नए वर्ड जो है आते हैं, नए वर्ड जो है इजाद होते हैं, तो नए वर्ड की खोज हो जाता है, कोई नया चीज मिला उसका नाम पड़ गया तो वर्ड बन गया। यानी ये वर्ड की संख्या जो है वो सीमित नहीं है। तो ये मत समझिएगा कि 1 2 3 4 5 जो सर एग्जाम्पल में दिए हैं वही वर्ड है, नहीं,
बहुत से असंख्य जितना भी, जैसे मैं कहता हूँ रिवर तो वर्ड है, मैं कहता हूँ राहुल किसी का नाम तो वो भी एक वर्ड है, क्योंकि परिभाषा ही कह रहा है कि अक्षरों का मेल, हेलो, अक्षरों का मेल क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। तो इसको याद रखना है। सेंटेंस यानी कि वाक्य, सेम यही प्रोसेस है, लेटर से मिलके वर्ड बनते हैं। अब कई वर्ड मिलके जो है अपना ग्रुप बना के जो है सेंटेंस का निर्माण करते हैं। देखिए इसमें 3 सेंटेंस में लिखा हूं, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, यू ईट फिश, आई डोंट नो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। तो ये 3 सेंटेंस यहां दिए गए हैं, जिसमें देखिए कई वर्ड है, जैसे यहाँ राम इज अ गुड बॉय, इसमें 1 2 3 4 5 वर्ड का ग्रुप मिलके जो है एक सेंटेंस का निर्माण किया। तो यह हम कह सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक जो है एक सेंटेंस है, फिर यहां से लेकर यहां तक एक सेंटेंस है। ठीक उसी तरह से सिमिलरली यहां से लेकर यहां तक एक सेंटेंस है, यानी इसमें 3 सेंटेंस दिए गए हैं। और इसका निर्माण कैसे हुआ है इसको समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। राम एक वर्ड हो गया, इज हो गया, अ हो गया, गुड हो गया, बॉय हो गया। तो ये 1 2 3 4 5 वर्ड का ग्रुप मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण किया। तो इससे पता चल गया कि वाक्य कैसे बनता है। तो ग्रुप्स, वर्ड्स के जो ग्रुप होते हैं, जो मेल होते हैं, उससे बनता है सेंटेंस। और वर्ड कैसे बनता है, तो लेटर के मिलने से वर्ड बनता है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज इसकी मैं परिभाषा बता दूं सेंटेंस की, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी इसका हिंदी में, इसे हिंदी में कहेंगे, हिंदी में इसका परिभाषा होगा कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक पूर्ण अर्थ हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। आगे मैं आपको अगर डिटेल से पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू सेंस, यानी अर्थ के अनुसार सेंटेंस के कितने भेद होते हैं, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन या अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, रचना के हिसाब से सेंटेंस के कितने भेद होते हैं। तो इसको मैं बताऊंगा आपको आगे। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं इसका जो है परिभाषा की, मैंने बात किया, इसके बारे में बताया, आपके दिमाग में सेट हो जाए कि सेंटेंस क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेमी वॉवेल क्या होता है, कंसोनेंट क्या होता है, वॉवेल क्या होता है, लेटर क्या होता है, अल्फाबेट क्या होता है। आई होप कि ये सभी आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको सेंटेंस को और भी थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। तो चलिए वाक्य को समझते हैं और इसको डिटेल से समझते हैं। राहुल इज अ गुड बॉय, यह एक सेंटेंस है, यहां दिया गया है एक सेंटेंस, राहुल इज अ गुड बॉय, यहां से लेकर यहां तक एक सेंटेंस है, आप देख सकते हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5 वर्ड है, तो इनको अलग अलग किया जाए। राहुल इज अ गुड बॉय, राहुल इज अ गुड बॉय, तो पांचों को अलग अलग कर दिया गया। तो इनको एक साथ किया जाएगा, ये वर्ड कहलाएंगे, दीज आर कॉल्ड वर्ड्स, दीज आर कॉल्ड वर्ड्स, ये वर्ड्स कहलाएंगे, यानी शब्द है। 1 2 3 4 5 है तो एस लगाए हैं, एक से ज्यादा रहेगा तो एस लगेगा, वर्ड्स हैं। और इसको देखिए, इसमें क्या है, राहुल, अब एक एक वर्ड को अलग अलग करेंगे। तो राहुल जो है इसमें लेटर है, ये लेटर से बनता है, वर्ड जो है लेटर के निर्माण से बनता है, लेटर के मिलने से वर्ड बनता है। ईज को अलग अलग किया जाए तो इसमें 2 लेटर आएंगे, आई और एस। अ जो है यह एक सेंटेंस भी है और यह एक लेटर भी है, दोनों है। अ जो है एक वर्ड भी है और अ जो है एक लेटर भी है। यहाँ ए कहेंगे, यहाँ अ कहेंगे, तो वर्ड होगा तो अ कहेंगे, यहाँ ए उच्चारण करेंगे। तो ये एक वर्ड भी है, यहाँ वर्ड है और यहाँ लेटर है, कितने का, एक संख्या वाला लेटर है, एक अक्षर का वर्ड है ए, अ जिसे कहते हैं। तो ये हो गया हमारा राहुल इज अ। और उसी तरह से बात करें, अगर गुड की बात करें, जैसे बोलते हैं ना गुड बॉय, तो गुड को भी अलग अलग करेंगे। तो इसमें 4 लेटर हैं, जी प्लस ओ प्लस डी, यानी 4 लेटर के मेल से गुड बना है। उसी तरह से बॉय की बात किया जाए तो बी प्लस ओ प्लस वाई, बॉय। तो ये 3 जो है 3 लेटर का वर्ड है, बॉय कितने लेटर का वर्ड है, 3, यानी 3 लेटर का। तो लेटर के मिलने से वर्ड बनता है और वर्ड के मिलने से सेंटेंस बनता है। तो आप समझ सकते हैं कि सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है, कैसे एबीसीडी जो है लेटर में बंटता है, और कैसे लेटर से वर्ड बन जाता है, और कैसे वर्ड से जो है सेंटेंस बन जाता है। तो आगे हम लोग समझेंगे, सेंटेंस के भेद जब पढ़ेंगे तो समझ में क्लियर समझ में आ जाएगा
कि सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। आई होप कि मेरे बताए गए बातों को आप समझ पाए होंगे, तो आप प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के नए सीरीज के साथ। और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, देखिए उसमें मैं कौन सा चैप्टर लेकर आता हूँ आपको पढ़ाने के लिए इंग्लिश ग्रामर का। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिनको जिनको मुझसे यानी रोहित सर से इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है वो प्लीज अपना नाम कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सर आई वांट टू रीड इंग्लिश ग्रामर, मैं जो है अंग्रेजी व्याकरण आपसे पढ़ना चाहता हूँ।